हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और उसमें हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज पढ़ी थी। आज हम इसके क्वेश्चंस और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, ये आज हमारा वीडियो सेकंड है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आईटीएफ मतलब बेटा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, देखो बेटा, क्वेश्चन हमें दिया है साइन इनवर्स 1/√2। इसकी हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्यूशन, देखो साइन इनवर्स 1/√2 ये हमको गिवन है। ठीक है, तो साइन इनवर्स, जरा ध्यान से सुनो, तो ये है बेटा 1/√2। ठीक है, अब देखो बाहर साइन इनवर्स है, तो हमें अंदर क्या करना है, हमें अंदर साइन की वैल्यू बनानी है 1/√2। ठीक है, तो आपको पता है 1/√2 किस पे होती है साइन की वैल्यू। तो साइन 45 का वैल्यू कितनी होती है 1/√2। 45 का मतलब वो बेटा पाई/4। तो साइन पाई/4 की वैल्यू कितनी है 1/√2। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो बचेगा कितना पाई/4। पाई/4 मतलब 45। अब देखो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, -पाई/2 दैट इज -90 to 90। इसके बीच में ही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए। अगर इसके बीच में आपकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आती है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो -पाई/2 टू पाई/2 दैट इज -90 to 90 के बीच में 45 आता है तो आता है। ये बात हो गई सही, इसका मतलब इसका आंसर हो गया सही। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो देखो गिवन है आपको कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो देखो कॉसेक इनवर्स, अब बेटा देखो ब्रैकेट में 2 है, वैल्यू बाहर क्या है कॉसेक इनवर्स, तो अंदर भी हमें कॉसेक चाहिए। तो कॉसेक किस एंगल पे वैल्यू 2 होती है, तो कॉसेक 30 क्या होता है 2, तो कॉसेक 30 मतलब बेटा पाई/6। ठीक है, कॉसेक कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल, बचा क्या पाई/6। अब देखो कॉसेक क्या है, कॉसेक इनवर्स की रेंज है बेटा -90 to 90 और बीच में क्या नहीं है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो -90 to 90 है लेकिन बीच में जीरो नहीं है, ये क्या है 30। तो -90 और 90 के बीच में 30 आता है, आता है, तो इसका आंसर बेटा हमारा सही है। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स -1। ठीक है, टेन इनवर्स -1, देखो सॉल्यूशन क्या है, गिवन है आप लोगों को टेन इनवर्स -1। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा है टेन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होता है, -tan−1 x, ये प्रॉपर्टी फॉर्मूला पढ़ा है आपने। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टेन इनवर्स -1 को ऐसा लिख सकते हैं -tan−1। ठीक है, अब देखो बाहर टेन इनवर्स है, अंदर ब्रैकेट में 1 है, तो 1 हमें चेक करना है किस पे, 10 पे, क्योंकि बाहर क्या है टेन इनवर्स। तो -tan−10 बल्ला 1 किस पे होती है 45 है, 45 मतलब पाई/4, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, तो माइनस कितना बचा पाई/4। 10 चेक करो, 10 जो है -90 to 90, -90 और 90 के बीच में 45 आता है, -45 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -90 तक जा रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, चलो कॉपी करो नेक्स्ट करते हैं। मैं ये साइड रब कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ मैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -√3/2। ठीक है, कॉस इनवर्स -√3/2। तो देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा कॉस इनवर्स -√3/2।
ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर होता है तो हम लिखते हैं उसको पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स कितना है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है बेटा कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो देखो जरा ध्यान से, ये आ गया बेटा पाई प्लस कॉस इनवर्स। अब देखो बाहर कॉस है, रूट 3/2 की वैल्यू कॉस में कब होती है, तो रूट 3/2 कॉस में होती है बेटा 30 पे। किस पे होती है, 30 पे। तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम कॉस पाई/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, पाई/6। देखो बेटा ये पाई माइनस होता है, पाई माइनस, पाई माइनस, पाई माइनस। ठीक है, तो देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, बचा कितना पाई/6। तो एलसीएम लेंगे 6, तो ये आ गया 5 पाई/6। 5 पाई/6 का मतलब हुआ बेटा 130। ठीक है, या हाँ 130, 5 पाई/6 का मतलब हुआ 130। अब देखो कॉस की वैल्यू जीरो से लेके कहाँ तक होती है, पाई तक। जीरो से पाई मतलब जीरो से 180, तो क्या 150 इसके बीच में आएगा, आएगा, तो ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगर बेटा जीरो से लेके 180 के बीच में नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। ठीक है, कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स -2। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, गिवन है बेटा सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो देखो अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेक इनवर्स -x अगर दिया हो तो वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये होता है। अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है बेटा सेक इनवर्स -2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, तो ये हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स। अब बेटा 2, सेक में वैल्यू 2 कब होती है, तो वो होती है 60 डिग्री पे। कब होती है, 60 डिग्री पे। तो 2 की जगह लिख सकते हैं पाई/3, सेक पाई/3। अब देखो पाई माइनस सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, पाई/3 एलसीएम लेंगे तो ये आ गया बेटा 2 पाई/3। 2 पाई/3 का मतलब हुआ 9 2 18। ठीक है, तो 180, 2 पाई/3 का मतलब क्या हुआ 180। अब देखो सेक जो है, सेक की वैल्यू जो है जीरो से लेके पाई तक होती है, लेकिन बीच में बस 90 डिग्री नहीं होता। तो जीरो से पाई मतलब जीरो से 180, और ये वैल्यू कितनी है 180, इसका मतलब इंटरवल के अंदर आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो बेटा देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, तो कॉट इनवर्स -√3 क्या होता है, तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा आपको गिवन है कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, नाउ देखो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है कॉट इनवर्स -√3, तो ये हो गया बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, अब देखो हमें ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू ये है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब देखो बेटा कॉट इनवर्स दिया है, क्या दिया है, कॉट इनवर्स, तो अंदर भी हमें कॉट चाहिए। तो कॉट √3 किस किस एंगल पे वैल्यू होती है √3, तो √3 होगी बेटा √3 पाई/6 30 पे, √30, कॉट 30 पे वैल्यू कितनी होगी √3, तो √3 की जगह लिख लिया हमने कॉट 30। नाउ पाई माइनस कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, बचा पाई/6, तो एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई/6। चेक करो देखो बेटा, कॉट की वैल्यू जीरो से लेके 180, 5 पाई/6 का मतलब कितना हुआ 150, तो इसका मतलब इंटरवल के अंदर आ रही है, आंसर ठीक है। ठीक है, चलो तो देखो साइन आपने कर लिया, कॉसेक आपने कर लिया, कॉस आपने कर लिया, सेक आपने कर लिया, टेन आपने कर लिया, कॉट आपने कर लिया। ठीक है, तो कोई भी हमने नहीं छोड़ा, हमने सारे के सारे कर लिए। चलो अब हम थोड़ा सा अलग तरह से इसकी एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो
मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट देखो। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स रूट थ्री प्लस sec इनवर्स माइनस टू। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन है आप लोगों को, tan इनवर्स रूट थ्री प्लस sec इनवर्स माइनस टू। ठीक है, नाउ देखो tan इनवर्स रूट थ्री बेटा टेन में कब होता है, बोलो। रूट थ्री टेन में कब होता है, टेन सिक्सटी का मतलब हो गया टेन पाई बाय थ्री, टेन पाई बाय थ्री प्लस। अब देखो सेक इनवर्स माइनस टू है, तो सबसे पहले तो बेटा माइनस टू जो माइनस है इसको सॉल्व करना है। तो सेक इनवर्स बताया था माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स टू। ठीक है, नाउ टेन से टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, पाई बाय थ्री। अब बेटा देखो जब इसको आपने सॉल्व किया है तो इसको आपने चेक करना है कि टेन इनवर्स टेन टेन की वैल्यू, टेन इनवर्स की जो वैल्यू है वो इसके बीच में आ रही है कि नहीं। तो माइनस नाइन्टी नाइन्टी बीच ये क्या है सिक्सटी, तो नाइन्टी माइनस नाइन्टी और नाइन्टी के बीच में सिक्सटी आता है, तो ये हमारा सही है। प्लस पाई माइनस सेक इनवर्स टू, सेक इनवर्स टू किसकी वैल्यू होती है, बाहर तो बेटा सेक इनवर्स टू किसकी वैल्यू है सेक में, तो सेक, तो देखो सेक पाई बाय थ्री की वैल्यू कितनी है, सेक पाई बाय थ्री की वैल्यू कितनी है टू, सेक पाई बाय थ्री की वैल्यू कितनी है टू, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो देखो पाई बाय थ्री प्लस पाई माइनस। अब देखो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, बचा कितना बेटा ये पाई बाय थ्री, कितना आया पाई बाय थ्री। अब देखो पाई बाय थ्री का मतलब कितना हुआ बेटा, पाई बाय थ्री का मतलब नहीं सेक सिक्सटी, हाँ पाई बाय थ्री का मतलब कितना हुआ बेटा सिक्सटी। तो देखो सेक सेक की वैल्यू जीरो से लेके वन एटी होती है, बीच में वन नाइनटी नहीं होती, तो सिक्सटी आ रहा है हमारा, जीरो से वन एटी के बीच में आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू भी ठीक है। अब सबके जब एलसीएम लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई माइनस पाई अपॉन थ्री। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर इज पाई बाय थ्री, सॉरी ये थ्री पाई आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, थ्री पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस थ्री पाई माइनस पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये बचा बेटा थ्री पाई बाय थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, आंसर इज पाई। ठीक है, आंसर क्या आ गया बेटा पाई। चलो ठीक है, जब आप ये सॉल्व करते हो आपने यहीं पे चेक करनी है वैल्यू, ठीक है, यहाँ लास्ट में नहीं, ठीक है यहीं पे। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो गिवन है आपको कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, आपको पता है क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाय टू हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स ये वन बाय टू ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कॉस वन बाय टू वैल्यू कब होती है सिक्सटी पे, तो ये आ गया पाई बाय थ्री, प्लस साइन इनवर्स वन बाय टू वैल्यू कब होती है बेटा साइन थर्टी, साइन थर्टी मतलब साइन पाई बाय सिक्स। ठीक है, तो ये आ गया बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, कितना आया पाई बाय थ्री। अब देखो कॉस को सॉल्व करके पाई बाय थ्री आ रहा है, तो कॉस पाई बाय थ्री मतलब सिक्सटी, सिक्सटी की वैल्यू जीरो और वन एट्टी के बीच में सिक्सटी आता है, तो आंसर सही, ये वैल्यू सही है। प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना आया पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स मतलब थर्टी, साइन में ना माइनस नाइन्टी से नाइन्टी होता है, तो थर्टी इसके बीच में आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू भी ठीक है। देखो बेटा एलसीएम आ गया सिक्स, तो ये तो हो गया सिक्स पाई, माइनस ये हो गया टू पाई, प्लस ये हो गया पाई, तो सेवन पाई माइनस टू पाई, आंसर इज फाइव पाई बाय सिक्स। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो मैं ये साइड रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स टू कॉस इंटू टू साइन इनवर्स वन बाय टू। ठीक है, अलग हो गया, जो अभी तक किए हैं उनसे थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन घबराना नहीं है। देखो सबसे पहले हम ऐसा क्वेश्चन जो भी हमें दिया हो उसको हम अंदर से सॉल्व करते हुए लाते हैं। तो देखो गिवन है हम लोगों को tan इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाय टू। ठीक है बेटा, देखो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स। ठीक है, अब जरा देखो बेटा ध्यान से,
साइन इनवर्स 1/2 है साथ में, तो 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो 1/2 की जगह हम लिख रहे हैं साइन π/6, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में। चलो नेक्स्ट, टेन इनवर्स, ये एज इट इज 2 कॉस, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास में ब्रैकेट में 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा कितना π/6, ठीक है। देखो जब सॉल्व करते हैं तभी देखते हैं, साइन π/6 क्या 90, -90 और 90 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ठीक है 2 3 जा 6, तो ये आ गया बेटा टेन इनवर्स 2 कॉस π/3। कॉस π/3 का मतलब कितना होगा बेटा, टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस π/3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा बेटा, टेन इनवर्स 1, कितना बचा टेन इनवर्स 1। क्या बेटा टेन में वैल्यू 1 होती है किसकी, टेन π/4 की, किसकी टेन π/4 की, 10 से 10 कैंसिल, बचा कितना π/4। जब इस तरह सॉल्व करते हैं तो चेक करते हैं, 10 में π/4 तो -90 टू 90 की वैल्यू इंटरवल होता है 10 में, और π/4 45 यानी कि -90 टू 90 के बीच आएगा, इसका मतलब ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो अब हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बोलो बेटा, कर लोगे ना। चलो देखो बेटा, एक गलती हमसे हुई है, साइन इनवर्स -x जब होता है तो इसको बेटा माइनस साइन इनवर्स x में कन्वर्ट होता है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। जब हम एलसीएम लेंगे बेटा तो 3π 6π -π -2π, और बेटा ये -π आएगा, कितना आएगा ये -π आएगा, तो ये आएगा बेटा माइनस प्लस का 3π, 3 2 जा 6, तो आंसर आएगा बेटा इसका π/2, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमसे जल्दबाजी में गलती हो गया था, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो मैं बेटा इस साइड को रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। देखो मैं एक चीज बता चुका हूँ आपको कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अंदर से सॉल्व करते हुए लाते हैं। तो हमको गिवन है सेम साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये हमको गिवन है, अंदर से सॉल्व करते हुए लाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा साइन, देखो π/3 को तो सॉल्व कर नहीं सकते, माइनस साइन इनवर्स। अब देखो साइन इनवर्स, देखो बेटा साइन इनवर्स -x, तो माइनस साइन इनवर्स x उसकी वैल्यू होती है, क्या होती है माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1/2, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्यों किया है हमने ऐसा, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, तो देखो ये हो जाएगा साइन π/3 माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ये हो गया साइन इनवर्स। अब देखो बेटा 1/2, साइन इनवर्स, साइन साइन में 1/2 वैल्यू कब होती है 30 पे, यानी कि π/6, तो साइन π/6 1/2 की जगह लिख दिया साइन π/6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये बचा बेटा साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये आ गया π/6। यहीं पे चेक करना है, π/6 मतलब कितना हुआ बेटा 30, 30 साइन में जाओ, -90 टू 90 इंटरवल होता है, तो 30 आया है, सही आया है, तो हाँ जी सही आया है, तो बस हमारा हो गया काम। नाउ ये हो गया बेटा साइन π/3 प्लस π/6 कितना हो गया, एलसीएम 6, 2π प्लस π 3π, 3π/6, 3 2 जा 6, तो ये आ गया बेटा साइन π/2, कितना आ गया साइन π/2 दैट इज 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पास, हमने सब तरह का क्वेश्चन कर लिया है, अब हमारे पास नहीं बचा है। नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ो। चलो बेटा हो गया, देखो मैं अब इस सबको रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो बेटा नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, देखो देखो बेटा हमें अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एफ इनवर्स एफ थीटा, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एफ फंक्शन दिया है और उसी फंक्शन का इन्वर्स दिया है, वही फंक्शन अंदर दिया है,
सपोज साइन इनवर्स बाहर दिया है, अंदर साइन दिया है, कॉस इनवर्स बाहर दिया है, अंदर कॉस दिया है, टेन इनवर्स बाहर दिया है, अंदर टेन दिया है, कॉट इनवर्स बाहर दिया है, अंदर कॉट दिया है, यानी कि जो फंक्शन है उसी का इनवर्स क्या हो, बाहर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको सबका एक एक करके दिखाऊंगा, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। ठीक है, उसके बाद इसमें किस तरह का क्वेश्चन और दूसरा तरह का अलग हो सकता है वो भी। ठीक है, तो इसको भी हम अभी खत्म करेंगे। देखो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स साइन माइनस 17 पाई बाय 8। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। गिवन है आपको साइन इनवर्स साइन -17 पाई बाय 8। ठीक है, अब देखो आपको पता है बेटा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो सॉल्व करो, ये आ गया बेटा साइन इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये बेटा साइन माइनस थीटा दिया है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा क्या होता है, ये साइन साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखो ये आ गया बेटा साइन माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे बेटा माइनस साइन थीटा। क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। थीटा मतलब 17 पाई बाय 8। ठीक है, ठीक है ना बेटा, ये हो गया। अब देखो आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि हमें इस पूरे को क्या मानना है बेटा, एक्स। क्या मानना है, एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन 17 पाई बाय 8। बोलो बेटा बात आई समझ में। ठीक है, माइनस नहीं आएगा इसमें, है ना, ये माइनस बाहर रहेगा। तो साइन 17 पाई बाय 8 को हमने एक्स माना, तो ये हो गया माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर आ गया साइन इनवर्स से, साइन इनवर्स से, और अंदर आ गया एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, साइन 17 पाई बाय 8। अब देखो अगर आप साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 17 पाई बाय 8। कितना आएगा, 17 पाई बाय 8। 17 पाई बाय 8 का मतलब हो गया बेटा 17 × 40, 17 × 17 × 8 × 16, 4 40, 8 × 40, 17 × 25 कितना हो गया, 17 × 25। और 17 × 25 की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो देखो 17 × 25 ये है साइन में, तो साइन में वैल्यू -90 × 90। तो 17 × 25 करोगे तो बेटा वो इस इंटरवल में नहीं आएगा, -90 और +90 के बीच में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हम डायरेक्टली अभी सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें इस एंगल को छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करेंगे देखो, तो माइनस साइन इनवर्स। ठीक है, छोटा करने के लिए देखो क्या बताता है, आपने, मैंने जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। एन की जगह क्या होता है, एन। एन क्या होता है, इंटीजर, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से देखो माइनस साइन इनवर्स साइन 17 पाई बाय 8। बेटा देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर में यहाँ 8 लो। क्या लिख लो, 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास में पाई, यहाँ पाई रखो। ठीक है, अब देखो पाई रखो या 2n पाई रखो या कुछ भी रखो। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 पाई रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, 2 पाई। ठीक है, एन को मैंने छोड़ दिया। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 8 2 जा कितना हो गया, 8 2 जा कितना हो गया, 16। और मुझे चाहिए 17, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा क्या, पाई। तो देखो ये आ गया नहीं, साइन 2 8 2 जा 16 प्लस पाई 17, 17 पाई बाय 8 आ गया। अब साइन 2 पाई मतलब 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट बन जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, प्लस का। तो ये आ गया बेटा माइनस साइन इनवर्स, ये आ गया बेटा साइन 2 पाई 360 प्लस थीटा साइन थीटा। तो ये आ गया साइन पाई बाय 8। क्यों आया ये, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ऊपर बताया है 2 पाई। एन को मत देखो, 2 पाई देखो, 2 पाई है, एन तो रहता ही है।
1, एन की वैल्यू अगर 2 पाई है तो एन की वैल्यू 1 है, अगर 4 पाई है तो एन की वैल्यू 2 है, 6 पाई है तो एन की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो एन को मत देखो, 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल। अब देखो पाई बाय 8 मतलब 25, तो 25 इसके बीच में आ रहा है, माइनस 90 और 90 के बीच में आ रहा है, तो ये ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पाई बाय 8, ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन से साइन कैंसिल, माइनस ये है और पाई बाय 8 ये है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते करो बेटा राव। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस 15 पाई बाय 7। ठीक है, देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमें दिया है कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस 15 पाई बाय 7। तो देखो सॉल्यूशन गिवन है आप लोगों को, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस 15 पाई बाय 7। ठीक है, अब देखो ये हो गया कॉसेक इनवर्स। देखो बेटा, कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक 15 पाई बाय 7 आ गया। क्यों आया ये, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक थीटा। बोलो बेटा, बात आई समझ में। चलो देखो, अब ये है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो देखो इस पूरे को हमने क्या मानना है, एक्स, क्या मानना है इसको, एक्स। तो देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखो कॉसेक इनवर्स माइनस, है ना, माइनस आ जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है कॉसेक 15 पाई बाय 7। बोलो, बात आई समझ में। ठीक है, अब देखो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल करोगे, ये कितना आ जाएगा, 15 पाई बाय 7। 15 पाई बाय 7 का मतलब हो गया बेटा, 15 का मतलब 2.5 इंटू 180, है ना, 2.5 इंटू 180, 2.5 इंटू 180 का मतलब हो गया बेटा 2 इंटू 180 वो 360, और कॉसेक जो होता है बेटा वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच इंटरवल होता है, उसमें भी जीरो नहीं होता। तो इसका मतलब हमें ये वाला एंगल ब्रेक करना पड़ेगा, अभी छोटा करना पड़ेगा, ताकि ये माइनस 90 प्लस 90 के बीच आ जाए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, तो 15 पाई बाय 7, तो बेटा देखो 2 पाई से तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो 2 पाई प्लस समथिंग करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स। ठीक है, कॉसेक। ठीक है, अब देखो करने का तरीका, यहाँ डिनोमिनेटर में 7 लिखो, 7 बन जा 7 पाई, प्लस यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, फिर 7 पाई करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ करते हैं 2 पाई। कितना कर लिया, 2 पाई, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, प्लस 1 पाई यहाँ लिख दो, तो कितना हो गया 15 पाई बाय 7 आ गया। ठीक है, अब सिंस कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है पॉजिटिव कॉसेक थीटा, पढ़ा है आपने ट्रिगोनोमेट्री में, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास बेटा माइनस कॉसेक इनवर्स। ठीक है, कॉसेक 15 पाई बाय 7 को हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाय 7, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाय 7 लिख सकते हैं। बोलो, ठीक है, अब कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल, तो आंसर बेटा माइनस पाई बाय 7, ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, रब करूं, देखो रब कर रहा हूं मैं इसको। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 10 माइनस 9 पाई बाय 4। तो देखो सॉल्यूशन गिवन है आप लोगों को, tan इनवर्स 10 माइनस 9 पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो बेटा, tan माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता है, tan माइनस थीटा माइनस टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 माइनस थीटा मतलब माइनस टेन थीटा, थीटा की जगह कितना है बेटा 9 पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स माइनस समथिंग है, तो आपको पता है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इस पूरे को बेटा क्या मानना है, एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स है,
तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब बेटा टेन, 9 पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो बेटा 10 से टेन इनवर्स कैंसिल कर दोगे, वैल्यू क्या आएगी 9 पाई बाय 4, लेकिन 10 में वैल्यू होती है -92 +90 के बीच में। ठीक है, तो 9 पाई बाय 4 का मतलब हो गया 9 × 45, 9 × 45 का 9 चौक 36, यानी कि 360 से ज्यादा। किससे ज्यादा बेटा, 360 से ज्यादा। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो माइनस टेन इनवर्स 10, 9 पाई बाय 4 है बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एलसीएम 4 ले लो, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई किससे करो, 2 से करो, है ना। मैक्सिमम जो है सबसे नियरेस्ट पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए 4 2 जा 8 बचा क्या 9, तो ये आ गया पाई। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 8 + 1 पाई, 9 पाई बाय 4 आ गया। अब देखो आपने पढ़ा है 10 2 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो ये आ गया 10 थीटा। तो इसी तरह बेटा ये माइनस टेन इनवर्स 10 2 पाई प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा 10 पाई बाय 4। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा -पाई बाय 4। ये आंसर है आपका। ठीक है, कोई भारी बात है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो 3 हो गए, साइन हो गया, कोसेक हो गया, टेन हो गया, अब 3 और बचे तो उनको भी करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स cos -7 पाई बाय 3। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है cos इनवर्स cos -7 पाई बाय 3। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो ये आ जाएगा बेटा, देखो cos इनवर्स cos माइनस थीटा को लिखेंगे बेटा cos थीटा प्लस का, तो ये cos 7 पाई बाय 3। ठीक है, कितना आ गया, cos 7 पाई बाय 3। नाउ देखो cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 3, cos इनवर्स से cos अगर कैंसिल कर दोगे तो 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 का मतलब हो गया बेटा 7 × 60, 7 × 60 का मतलब हो गया 420, कितना 420। लेकिन cos जो होता है वो 0 से 180 होता है, इसका मतलब 7 पाई बाय 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 पाई बाय 3 को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं cos इनवर्स cos, अब देखो बेटा 7 पाई बाय 3 है, यहाँ हमने 3 लिख लिया। अब मैक्सिमम 7 के नियरेस्ट पहुंचेंगे, तो 7 के नियरेस्ट, तो 3 2 जा कितना होगा 6, तो 2 पाई कर देंगे और प्लस पाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6 प्लस पाई 7 पाई बाय 3 आ गया। बोलो बेटा, बताइए समझ में। चलो नेक्स्ट देखो cos इनवर्स, अब देखो cos इनवर्स cos, देखो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 क्या होता है बेटा, 2 पाई 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos पाई बाय 3। ठीक है, क्यों आया है ये, क्योंकि cos 2 पाई प्लस थीटा होता है बेटा cos थीटा। ठीक है, नाउ cos इनवर्स से cos कैंसिल, आंसर इज पाई बाय 3। बोलो, बताइए समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेक इनवर्स सेक -7 पाई बाय 3। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन है आप लोगों को सेक इनवर्स सेक -7 पाई बाय 3। ठीक है, तो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट, देखो आप लोगों को पता है सेक माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा सेक थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बेटा सेक इनवर्स सेक माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, तो सेक 7 पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, नाउ सेक इनवर्स से सेक आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 7 पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ, 7 × 180/3, पाई बाय 3 का मतलब हुआ बेटा 60, तो 7 × 60 मतलब 7 × 60 मतलब 420, और 420 देखो सेक इनवर्स सेक होता है 0 to 180 और उसमें भी 90 नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है, सेक इनवर्स सेक ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो बेटा अपॉन में 3। अब नियरेस्ट 7 के नियरेस्ट पहुंचना है, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2 पाई प्लस यहाँ ऊपर पाई कर दो, तो 7 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया 7 पाई बाय 3। अब देखो
सिंस सेक 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। तो सॉल्व कर दो। सेक इनवर्स सेक 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू सेक थीटा मतलब सेक पाई बाय 3। ठीक है, सेक से सेक कैंसिल, पाई बाय 3। अब देखो पाई बाय 3 जो है वो 0 से 180 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट दिया है हमें कॉट इनवर्स कॉट माइनस 9 पाई बाय 4। ठीक है, मैं ये साइड रब कर देता हूँ। देखो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है आप लोगों को कॉट इनवर्स कॉट माइनस 9 पाई बाय 4, ये आप लोगों को गिवन है। अब देखो कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है नेगेटिव। तो सॉल्व करो, देखो तो ये आ गया बेटा कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉट माइनस थीटा का मतलब माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 9 पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो बेटा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इस पूरे को बेटा क्या मानना है एक्स, क्या मानना है इसको एक्स। तो देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पढ़ा है आप लोगों ने। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो जरा ध्यान से देखो, तो हम इसकी जगह कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जगह लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है कॉट 9 पाई बाय 4, कॉट 9 पाई बाय 4। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान से सुनो, तो कॉट इनवर्स कॉट 9 पाई बाय 4 का मतलब हो गया 45 और 360, यानी कि 360 से ज्यादा। तो कॉट की वैल्यू 0 से 180 तक होती है, तो हमें 9 पाई बाय 4 को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स देखो 360 से ज्यादा बैठ रहा है ना ये, तो इसको ऐसे लिखो कॉट। ठीक है, एलसीएम 4, 4 टू जा 9 के पास जाना है, तो 4 टू जा 8, 2 पाई प्लस पाई। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई 8, 4 टू जा 8 प्लस पाई 9 पाई बाय 4। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, तो कॉट 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है बेटा कॉट थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 2 पाई प्लस पाई बाय 4 का मतलब हो गया कॉट 2 पाई प्लस थीटा का मतलब कॉट थीटा, दैट इज पाई बाय 4। नाउ सॉल्व कर दो, पाई माइनस कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, ये आ गया पाई बाय 4। ठीक है, एलसीएम लो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, तो ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, हो गया ना। चलो, तो देखो साइन भी कर लिया, कॉसेक भी कर लिया, टेन भी कर लिया, कॉट भी कर लिया, कॉस भी कर लिया और सेक भी कर लिया। ठीक है, तो ये 6 के 6 हमने कर लिए। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। चलो बेटा ले लिया मैं स्क्रीनशॉट, देखो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 5। ठीक है, तो देखो बाहर दिया है साइन इनवर्स और अंदर दिया है कॉस। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन एफ इनवर्स एफ थीटा का तो रहा नहीं, लेकिन ये है इसी तरह का। ठीक है, हमें देखो करना क्या है, हमें अंदर वाले कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन, तो देखो गिवन है आपको देखो बेटा गिवन है आपको साइन इनवर्स इंटू कॉस 33 पाई बाय 5। ठीक है, ये आपको गिवन। सबसे पहले क्या करना है हमको, देखो साइन इनवर्स एफ थीटा, यानी कि जो इनवर्स बाहर है वही उसी का क्या होना चाहिए फंक्शन अंदर होना चाहिए। साइन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर भी क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें cos 33 पाई बाय 5 को हमें साइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको 33 पाई बाय 5 को मैं इसको पहले छोटा करता हूँ। तो छोटा करने के लिए देखो मैंने आप लोगों को बता रखा है cos। ठीक है, यहाँ एलसीएम जो भी है वो लिख दो पाई। अब इसके नियरेस्ट पहुंचो, तो 5 वन जा 5, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा। तो सबसे अगर देखो 5 7 जा करोगे तो 35 हो जाएगा ज्यादा, 5 6 जा कितना हो गया 30, 5 6 जा कितना हो गया 30, तो ये आ गया 6 पाई प्लस, अब 5 6 जा 30 बचा कितना 3, तो ये आ गया 3 पाई। तो 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 ये आ गया। अब देखो आपने पढ़ा है cos
2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। यही तो पढ़ा है। देखो कॉस 2n पाई, 2 इंटू एन की जगह देखो, एन की जगह बेटा कितना है 3 पाई, है ना, 2 पाई प्लस थीटा की जगह कितना है 3 पाई बाय 5। ठीक है, तो देखो 2 3 जा 6। ठीक है, तो एन की जगह कितना है 3 और 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह कितना है 3 पाई बाय 5। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे ये, तो ये हो गया बेटा साइन इनवर्स कॉस, ये हो जाएगा कितना कॉस 3 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5। देखो बेटा हमारे पास आ गया साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 5। ठीक है, अब हमें कॉस को चेंज करना है साइन में, तो साइन इनवर्स, तो देखो बेटा कॉस को चेंज करना है साइन में, तो कॉस कॉस इस 3 पाई बाय 5 का हम क्या कर सकते हैं, तो 3 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5 का मतलब कितना हुआ बेटा 3 पाई बाय 5, 5 36, 3 इंटू 36, 3 इंटू 36 का मतलब कितना हुआ 108, कितना हुआ 108, 108 मतलब 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस कितना 18, है ना, 90 प्लस 18। अब 90 का मतलब तो होता है बेटा पाई बाय 8, कितना पाई बाय 8 प्लस 18 का मतलब पाई बाय 10, कितना पाई बाय, सॉरी 90 का मतलब पाई बाय 2, ठीक है, और 18 का मतलब पाई बाय 10। तो इसका मतलब हो गया हमें लिखना है cos पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 10। तो देखो cos पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 10 एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, 2 यहाँ हो जाएगा 5 पाई प्लस यहाँ हो जाएगा पाई, 6 पाई बाय 10, 6 पाई बाय 10 सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा, तो यही आ जाएगा 3 पाई बाय 5। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो साइन इनवर्स cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन थीटा मतलब पाई बाय 10। ठीक है, अब देखो माइनस है, तो आपने पढ़ा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इस पूरे को आपने क्या मानना है एक्स, क्या मानना है एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब साइन पाई बाय 10। अब जो है देखो साइन से साइन कैंसिल करने से पहले पाई बाय 10 देखो, पाई बाय 10 की वैल्यू 18, तो साइन है साइन 18, पाई बाय माइनस 90 और 90 के बीच में आएगा आएगा, तो कैंसिल कर दो, साइन से साइन कैंसिल, बचा माइनस पाई बाय 10, माइनस पाई बाय 10 का मतलब माइनस 18, और माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक 18 माइनस 19 इसके बीच में आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलो कॉपी करो, इस तरह का एक और करते हैं देखो। ठीक है बेटा, रब कर दूं मैं इसको, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, आज के लिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3 प्लस sin इनवर्स cos 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो देखो cos इनवर्स के साथ cos दिया है 2 पाई बाय 3 और sin इनवर्स के साथ cos दिया है, तो ये तो बड़ा आसान है। ये थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि क्या दे दिया, सॉल्यूशन देखो गिवन है cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3 प्लस sin इनवर्स cos 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो देखो बेटा cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 पाई बाय 3 को चेक करो कितना हो रहा है, तो पाई बाय 3 का मतलब हुआ बेटा पाई बाय 3 का मतलब हुआ 60, कितना हुआ 60, है ना, पाई बाय 3 का मतलब 60, 60 इंटू 2 120, तो cos इनवर्स 0 टू पाई 120। ठीक है, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम cos इनवर्स से cos को कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस, अब ये है बेटा साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स जो है साइन इनवर्स cos 2 पाई बाय 3, अब cos 2 पाई बाय 3, तो cos 2 पाई बाय 3 को ऐसे लिख सकते हैं cos पाई बाय 2, कितना हुआ बेटा 90 प्लस 30, 30 मतलब पाई बाय 3, है ना, पाई बाय 3 2 जा 6, 6, तो 2 3 जा 6, 3 पाई प्लस एलसीएम 6 4 पाई बाय 3। देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2 पाई बाय 3 का मतलब कितना हुआ 120, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। अब आपको पता है ये तो हो गया 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा माइनस साइन,
माइनस साइन थीटा, है ना, cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाय 6 आ गया, है ना। क्यों आया बता दो। तो ये हो गया cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो देखो 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये है ना साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब साइन पाई बाय 6। ठीक है, क्यों होगा? देखो सिंस साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज की। तो देखो 2 पाई बाय 3, साइन इनवर्स से साइन रिमूव करने से पहले पाई बाय 6 चेक करो, तो साइन में पाई बाय 6 मतलब 30, माइनस 90 और 90 के बीच में आता है, तो साइन से साइन कैंसिल, ये हो गया बेटा माइनस पाई बाय 6। ठीक है, एलसीएम लो, तो ये आ गया 6, 3 टू ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया बेटा 3 पाई बाय 6, 3 टू ज़ा 6, तो आंसर इज पाई बाय 2। बोलो बेटा, आ गई बात समझ में? ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग जरूर, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लेकिन रूटीन में पढ़ते रहिए। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आपसे फिर है, प्यार तो आप लोगों का मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके कि मैं और ज़्यादा से अच्छे से वीडियो बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनके साथ जरूर आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना कुछ बेनिफिट अगर उनको मिलता है तो उसको ले सकें। ठीक है, चलिए बाय।